पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस आज है लोहरी और हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी जस्ट हम लोग नीचे से आए हैं वहाँ पर लोहरी सेलिब्रेट करके। और मुझको मतलब यहाँ घर से वो गाने सुन रही थी ना, इतना ज़्यादा वो डांस कर रही थी, रो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको भी दिखा कर के ले आती हूँ। तो वही नीचे गई थी और अभी मैं खाना बना रही हूँ। अब तो आज तो मैंने सुबह दोपहर तक का मतलब वीडियो जो है वो मैंने पोस्ट कर दिया है, लेकिन अभी मैंने इवनिंग से वापस से भी अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले गए हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन गया है। तो अभी मुक्कू सो करके उठी है, उसको मैं ब्रश कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और आज है मकर संक्रांति, तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ़ यू। और पता नहीं कैसे मेरे ध्यान में रहा ही नहीं कि आज मकर संक्रांति है। और मैं पहले से प्लानिंग थी कि तिल का लड्डू बनाऊंगी, लेकिन वही है कि जब टाइम आया तो मुझे एकदम से ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ आ जाओ, बाहर आ जाओ मुक्कू। तो मुझे बिल्कुल एकदम से ही ध्यान नहीं रहा कि मकर संक्रांति है तो मुझे लड्डू बनाना है, और मैं कुछ भी नहीं मंगाई। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि आज के दिन ना ससुराल में मतलब आज के दिन खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं बनता है, यही तिल वाला लड्डू और दही चूरा ये सब खाया जाता है। हाँ, दही चूरा यही सब खाया जाता है। तो मैंने मतलब वही है, बिल्कुल से ध्यान ही नहीं रहा कि मैं दही वगैरह कुछ भी मंगवा लेती। हाँ, और फिर रात में खिचड़ी बनती है तो रात में सब लोग खिचड़ी खाते हैं। और मायके में तो एमपी में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आज के दिन सिर्फ तिल गुड़ ही खाना है, ऐसा कुछ भी। हाँ, पूजा कर लेते हैं बस हो गया, और ऐसा कुछ नहीं। वहाँ तो खाना वगैरह सब कुछ बनता है, लेकिन ससुराल में नहीं बनता। और मेरी ही गलती है, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी ध्यान नहीं रहा। तो खैर कोई नहीं, जैसे भी होगा पूजा तो करूँगी। और फ्रूट्स है वही चढ़ा दूँगी भगवान को। और मेरे पास थोड़ी सी काले तिल रखे हुए हैं और गुड़ है, तो वो मैं भगवान जी को चढ़ा दूँगी। अब लड्डू तो नहीं बन पाए और अभी मिलेगा भी नहीं यहाँ पर कि मैं नीचे से जा कर के ले आ लेती, तो वो मिलेगा भी नहीं। और यही रीज़न है कि मैं ना मतलब यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि जो सोसाइटी में सिर्फ हर चीज़ की एक ही एक दुकान है, एक ही ग्रोसरी शॉप है, एक ही सब्जियों की शॉप है और एक बेकरी शॉप है, बस सारा कुछ ना एक ही एक है, तो ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। और कल मैं गई थी, जैसे कल ही गई थी, तो वो जो ग्रोसरी वाली शॉप थी वो बंद थी। तो और यहाँ आसपास फिर बाहर में कोई भी दुकान नहीं है, दूर दूर तक ना ही कोई ऑटो रिक्शा मिलने वाला है कि आप जा कर के कहीं से लेकर के आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फूल वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। अहमदाबाद में तो था कि मिल जाता था, नीचे ही फूल वगैरह सब कुछ मिल जाता था, तो मैं जा कर के ले आती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। यही रीज़न है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तो खैर कोई नहीं, जैसे भी होगा पूजा कर लूँगी। और आजकल थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब रहता है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बता के रखा है कि थोड़ा सा टेंशन चल रही है। और संडे वाले दिन मेरा पूरा दिन ही एकदम मूड ख़राब था, तो मैंने उस दिन कोई वीडियो भी नहीं बनाया था। तो वही एकदम से दिमाग से चीज़ें उतर गई कि मकर संक्रांति भी आ रही है तो मुझे लड्डू वगैरह बनाना है, जबकि मेरी पहले से ही तैयारी थी। तो क्या करेंगे, लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि हरदम सारी चीज़ें जो है वो इवनली नहीं चलती हैं, हमेशा अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। और मैं तो कहूँगी कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए एक साइड से कितना झुका जाएगा, कितना कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। इसलिए ना अब क्या है ना कि शिकायत ही करना, कंप्लेन ही करना छोड़ दो, वही सही है। अपने हाल पे जैसा जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि जितना ज़्यादा कंप्लेन करेंगे उतना ज़्यादा उम्मीदें लगी रहेंगी। तो इससे अच्छा है कि ना तो कंप्लेन करो और ना ही कोई होप रखो, बस जो जैसा चल रहा है चलने दो।
और एक बात बोलूँ, जब तक बात सिर्फ खुद तक रहती है ना, तब तक उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इंसान अपने तक तो कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बात बच्चे पे आती है ना, तो फिर नहीं बर्दाश्त होता है। चाहे वो कोई भी औरत हो, मैं हूँ या कोई भी हो, जब उसके बच्चे पर बात आती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख लगता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लगती है। और अभी यहाँ पर मैंने अपना पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लिया है, बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए हैं। तो अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी, लेकिन उससे पहले अभी मुक्कू को ब्रश करवाया है ना, तो दे देती हूँ उसे सलोनी खाने के लिए, ताकि जब तक मैं नहा धो करके पूजा वगैरह करके आऊँ तो वो कुछ कुछ खाती रहे, क्योंकि सुबह से उठी है तो भूखी भी होगी। और अभी करीब 8:30 बज रहा है, तो दे दूँगी तो वो तब तक ये सलोनी खाएगी। उसके बाद फिर मैं आ कर के उसको पराठे वगैरह खिलाऊँगी। और मैं अभी यहाँ पर अब नहा धो कर के रेडी हो गई हूँ, तो चलते हैं पूजा कर लेते हैं। और मुझे आज इतना ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है ना, कि मैं क्या बोलूँ कि कैसे मेरे दिमाग से मतलब निकल गया। और इतनी मैंने पहले से सोच करके रखा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी मकर संक्रांति में। खैर कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। और चलती हूँ, तो मैं अब यहाँ पर पूजा के बर्तन फटाफट से धो लेती हूँ और मंदिर को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, और फिर मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर जो पूजा का जल होता है ना, जो एक दिन पहले का पानी होता है, तो अभी उसको मैं गमले में डाल दिया करती हूँ। और जो रुई बत्ती होती है, तो उसे मैं एक झोले में ना रखती जाती हूँ, झोला हुआ या पॉलीथीन वगैरह हुआ, उसमें मैं रखती जाती हूँ। और फिर जब वो पूरा भर जाता है ना, तो फिर यहाँ पर पास में नदी है, तो मैं उस नदी में जा कर के उसे और विसर्जित कर देती हूँ। और यहाँ पर अब कान्हा जी को स्नान करवा दूँगी। तो कान्हा जी को मैं अभी विंटर्स आ गए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी मतलब डेली नहीं स्नान करवाती हूँ उनको। मैं ऐसे 1 दिन 2 दिन के गैप में स्नान करवाती हूँ, या तो फिर ऐसा कुछ जैसे आज संक्रांति है, तो आज मैं उन्हें स्नान करा करके और उन्हें अच्छे कपड़े पहना करके और उनका श्रृंगार कर दूँगी। तो स्नान में उनको ना चंदन का लेप लगा करके करती हूँ, और कान्हा जी को ना चंदन का लेप ही लगाना चाहिए। उनको चंदन काफ़ी प्रिय होता है, इसलिए चंदन का तिलक भी करना चाहिए और चंदन का लेप लगाना चाहिए। और ये जो पानी है ना, तो ये गुनगुना पानी है। अभी मैं उनको ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ, गर्म पानी से मैं उनको स्नान करवाती हूँ। और फिर ये जो कपड़ा है ना, ये मैंने स्पेशली उन्हीं के लिए रखा है, इससे मैं उनको पोंछ दिया करती हूँ। और अभी पूजा वगैरह हो गई है, तो यहाँ पर नाश्ता निकाल लेती हूँ। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था पराठा और गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। आलू मैंने उसमें नहीं ऐड किया था, और आज मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई थी। गोभी को धो करके उसको फ्राई करने से पहले उसे बेसन और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाले में मैंने थोड़ा सा ना उसे मैरिनेट कर लिया था। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था और काफ़ी अच्छी थिक सी बनी थी गोभी की सब्ज़ी। तो इस तरीके से आप लोग भी कभी बना करके ट्राई करिएगा। बाकी तो सारा प्रोसेस वैसे ही था, बस इसको ऐसे मैरिनेट करके और उसको फिर मैंने फ्राई किया था। और हस्बैंड कल मंडे मार्केट से सब्जियां लेकर के आए थे और कुछ फ्रूट्स लेकर के आए थे, तो अभी वही मैं यहाँ पर निकाल करके ये सबको अच्छे से धो लूँगी। और गाइज़, मैं जो बोल रही थी ना, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब तक आप किसी रिश्ते में कंप्लेन करते हैं, जब तक एटलीस्ट आप कुछ भी मतलब एफ़र्ट दिखाते हैं, तब तक वो रिश्ता ज़िंदा रहता है। और जिस दिन से आपने कुछ भी बोलना बंद कर दिया, कंप्लेन करना बंद कर दिया, तो फिर उस दिन से वो रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता रह जाता है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है।
चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, बहन बहन का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या चाहे जैसा भी रिश्ता हो, अगर उसमें लड़ाई झगड़ा भी एटलीस्ट जब तक हो रहा है ना, तब तक भी वो रिश्ता जो है वो जिंदा रहता है। और जिस दिन से मतलब ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी ना, और आदमी कितना लड़ेगा कितना लड़ेगा, एक दिन तो सब कुछ ख़त्म, मतलब लड़ते लड़ते भी इंसान थक जाएगा, बोलते बोलते कंप्लेन करते करते भी थक जाएगा। तो फिर उस दिन वो रिश्ता जो है वो ज़िंदा नहीं रहता है, वो बस नाम का रह जाता है। और यहाँ पर अभी मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है, और जब तक कि मेरी चाय हो रही है तब तक मैं ये गाजर वगैरह जो मैंने धो करके रखे थे ना, तो इसको अभी मैं कंटेनर में रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पर अभी मैंने चाय अपनी जिम्मे लेकर के आ गई हूँ, तभी वो थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं उसको पीऊँगी। तब तक मैं इधर कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये पहले के धुले हुए कपड़े हैं जो रखे हुए थे, तो अभी मैं इनको फ़ोल्ड करके और अलमारी में रख दूँगी। और गाइस यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड भी करूँगी। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।